अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेफ़ शाहिद सुल्तान है। मैं पेशे के लिहाज से एक शेफ़ हूँ जो कि आजकल मिल्कीज़ फूड के साथ मुंसलिक हूँ। मैंने अपने कैरियर का आगाज़ आज से 20 साल पहले लाहौर की एक बेकरी से किया एज ए हेल्पर। मुझे सीखने का बहुत शौक़ था, तो इसी शौक़ को कंटिन्यू करते हुए मैंने जो है उस बेकरी में तकरीबन 6 साल काम किया। तो काम के दौरान ही मुझे सऊदी अरब से एक ऑफ़र हुई, तो मैं सऊदी अरब चला गया। वहाँ पे जाके भी मैंने काफ़ी स्ट्रगल और काफ़ी मेहनत की और काफ़ी कुछ सीखा। जब मैं सऊदी अरब गया तो मुझे वहाँ पे बहुत कुछ नया देखने को मिला, नया सीखने को मिला। तो इसी शौक़ को जो है ना, वो जो मेरे अंदर शौक़ जो पैदा हुआ, इसी शौक़ को जो है पूरा करने के लिए फिर मैं मलेशिया चला गया। मेरा ज़िंदगी का जो तजर्बा था और जो मेरा शौक़ था वो और बढ़ा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट थी, बहुत कुछ नया था, नए लोग, नई चीज़ें, बहुत बड़े बड़े शेफ़ से मिला। तो मुझे वहाँ पे मलेशिया में होटल में जॉब मिली, उसको स्टार्ट किया और मैं उसको सीखता रहा। उसी होटल में मैं एज ए शेफ़ डे पार्टी, जो मेरा डेजिग्नेशन था वो शेफ़ डे पार्टी का था। तो मैंने तकरीबन 2 से 3 साल वहाँ पे भी काम किया। तो मलेशिया में जब मैं काम कर रहा था तो मुझे एक और शौक़ पैदा हुआ। जैसा कि मुझे थोड़ा घूमने फिरने का भी शौक़ था, तो मैंने हालांकि मैं अफोर्ड तो नहीं कर पाता था, लेकिन मैंने जॉब के साथ साथ अपनी ही जेब से अपने ही जो एक्सपेंस थे उनको अपने शौक़ को पूरा करने के लिए फिर मैं सिंगापुर गया। वहाँ पे कुछ अर्सा रहा, नए लोगों से नई चीज़ें सीखने को मिली। तो इसी तरह से मेरे जो है ना इस करियर का आगाज़ हुआ। जब सिंगापुर में काफ़ी अर्सा रहने के बाद जब मैं पाकिस्तान आया तो मैंने सोचा कि चले अब मैं कुछ बन तो गया हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं पाकिस्तान में रह के कुछ करूँ। लेकिन पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे नहीं थे कि यहाँ पे मैंने कुछ 6-7 माह यहाँ पे रहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया यहाँ पे रहने के लिए। तो उसके बाद मुझे दुबई से ऑफ़र हुई। फिर मैं दुबई में रहा एज ए पेस्ट्री शेफ़। वहाँ पे एक कैफ़े पे स्टार्ट हुआ, फिर वहाँ पे एक होटल में रहा, फिर इस तरह की डिफरेंट 3-4 कंपनीज में मैं रहा। तो बीच में मैं इसी दौरान जो है वो अपने शौक़ को, घूमने फिरने का जब मुझे शौक़ पैदा हुआ था, उसको पूरा करने के लिए मैं बहरीन भी गया। इस तरह के दूसरे साथ में जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं उनमें भी थोड़ा अर्सा मैं एज ए विज़िट के लिए गया, कुछ सीखने की हद तक। इन 4-5 कंट्री में घूमने फिरने और जॉब करने और अपना सीखने सिखाने के अमल को लेते हुए 3-4 साल करने के बाद तो फिर मैंने कहा कि चले अब पाकिस्तान में जाया जाए, अपने मुल्क में अपने घर में रहा जाए। तो फिर मैं लाहौर में गुलबर्ग में एक कैफ़े है, चाइना टाउन रेस्टोरेंट है, उन्हीं का एक जेड कैफ़े है, उन्हीं का एक ब्रांड है जेड कैफ़े। तो ये दोनों जो हैं ये इटालियन और चाइनीज़ कुज़ीन है। तो इनमें फिर मैंने एज ए पेस्ट्री एंड बेकरी शेफ़ जो है वो अपने कैरियर को कंटिन्यू रखा तकरीबन 3 साल। फिर उसके बाद जो है वो मैंने लाहौर के एक इटालियन रेस्टोरेंट पे, बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है कोसा नोस्ट्रा, उनके साथ में हेड पेस्ट्री एंड बेकरी शेफ़ रहा 4 साल। तो बस इसी तरह ज़िंदगी का सफ़र जो है वो चलता रहा, मैं सीखता रहा। मैं आज भी सीख रहा हूँ आपकी दुआओं, मेरे माँ बाप की दुआओं से। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे इस फील्ड में इतनी इज़्ज़त मिलेगी, इतना लोग प्यार देंगे। तो आजकल जो है मैं 4 साल कोसा नोस्ट्रा करने के बाद जो मैं आजकल मिल्कीज़ फूड के साथ हूँ। मिल्कीज़ फूड में एज ए पेस्ट्री शेफ़ मैंने ज्वाइन किया है। तो इंशाल्लाह ताला बेसिकली जो मेरी फील्ड है वो है पेस्ट्री एंड बेकरी शेफ़। मुझे इस फील्ड में कुछ 20 साल हो चुके हैं। तो मैं इन 20 सालों में मुझे कभी भी फील नहीं हुआ। बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बेशक मुझे पता है कि शेफ़ फील्ड जो है वो बहुत ही हार्ड है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, छुट्टी भी नहीं मिलती, बाज़ दफ़ा घर वालों से दूर भी रहना पड़ता है। लेकिन ये है कि जब कुछ करने का इरादा हो ना आपका, तो फिर आपको कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम जो है वो मुश्किल नहीं लगता। तो मेरा आप सबको यही मैसेज है कि आप भी सीखें, मैं भी सीख रहा हूँ, अभी तक भी सीख रहा हूँ, और अपना एक नाम बनाएं, पाकिस्तान का नाम बनाएं। तो ये था मेरी ज़िंदगी का एक सफ़र जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और अभी मैं मिल्कीज़ फूड के साथ हूँ। यहाँ पे मैं इंशाल्लाह आपके साथ बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर करता रहूँगा, मज़े की। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।